नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्कर्ष। आपको याद ही होगा एसडीएम ज्योति मौर्य का केस, जिसमें एसडीएम साहिबा अपने पति का उपयोग करके उनकी मदद लेकर एसडीएम बन जाती हैं। लेकिन एसडीएम बनने के बाद एसडीएम साहिबा अपने पति को भूल जाती हैं, उनको धोखा दे देती हैं, उनके साथ गद्दारी कर जाती हैं और वो बेचारा पति अपनी किस्मत को कोसते रह जाता है। अब ठीक एक वैसा ही मामला, एक वैसा ही केस सामने आ रहा है। इस कहानी का लोकेशन बिहार है। प्यार हुआ, इजहार हुआ और इकरार भी हुआ बिहार में रहने वाले सुमित कुमार और ममता के बीच में। ममता और सुमित के बीच में प्रेम प्रसंग था। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वे एक साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और प्यार परवान चढ़ता है। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया और परिवार वाले भी इनकी इस डिसीजन से सहमत थे। शादी के लिए खुशी खुशी वो भी मान जाते हैं और 2012 में ये दोनों शादी कर लेते हैं और सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, चौचक था। सुमित अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो उसे बहुत मानता था और वो उसे पढ़ाना चाहता था। सुमित अपनी पत्नी ममता को पढ़ाना चाहता था। उसकी पत्नी भी पढ़ना चाहती थी, उसके अंदर भी पढ़ने की एक ललक थी उस समय तक। ममता ने तैयारी की और बहुत ही मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी तैयारी रंग लाती है। उसकी तैयारी के दौरान उसका पति सुमित उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ममता का पति सुमित हमेशा उसके लिए साथ था, उसके लिए तत्पर था। दोनों की मेहनत रंग लाती है और ममता सीआईएसएफ में बतौर सब इंस्पेक्टर का पद ग्रहण करती है और इंस्पेक्टर बन जाती है। यहाँ तक सब ठीक था, सब बढ़िया था। लेकिन सुमित के हिसाब से माना जाए तो ममता का बर्ताव अब धीरे धीरे बदलने लगा था। ममता की पोस्टिंग अमृतसर एयरपोर्ट पे हो जाती है। अब सुमित के हिसाब से माने तो ममता का बर्ताव उसके खिलाफ होने लगा था। ममता धीरे धीरे उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। सुमित ने यह भी कहा कि ममता अब तलाक की मांग करने लगती है। शुरुआत में सुमित को ये सारी बातें मजाक लग रही थी, क्योंकि उनके बीच में प्यार था, उनके बीच में मजाक भी हुआ करता था, उनके बीच में एक दोस्ती वाली बॉन्डिंग थी। इसी कारणवश सुमित इन सारी चीजों को मजाक में ले लेता था। इन सभी चीजों को सुमित देखते देखते परेशान होने लगा। सुमित जब परेशान हो जाता है तो सुमित का यह भी कहना है कि सुमित को पता चला कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है। उसकी बीवी का अफेयर उसी के साथ काम करने वाले एक राहुल काला नाम के एक व्यक्ति के साथ था। फिर धीरे धीरे ममता की तलाक की मांग तेज हो जाती है। तलाक देने के लिए ममता सुमित के ऊपर बेबुनियाद आरोप भी लगाने लगती है, ऐसा सुमित का कहना है। ममता ने मन भर जाने की बात भी कही है और सुमित ने ममता के ऊपर यह आरोप भी लगाया है कि फैंटेसी पूरा करने के लिए उसकी बीवी अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। जब सुमित एक चैनल को एक इंटरव्यू दे रहा था, उस इंटरव्यू को देते देते सुमित की आंखों में आंसू था, वो परेशान था। महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए महिला थाना है, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, उनके लिए अलग अलग कानून भी है। हमारे समाज में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं लेकिन जो कि वुमेन कार्ड खेल करके पुरुषों का शोषण करती है। उनमें से ही कुछ महिलाओं का केस हमारे सामने अक्सर सामने आता रहता है। अब देखना यह होगा कि सीआईएसएफ और कानून सुमित की मदद कैसे करती है। अब यह भी देखना होगा कि सुमित को न्याय मिल पाता है कि नहीं। आपकी राय इस पूरे वीडियो के बारे में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे अपनी राय सुमित और ममता के बारे में बताइए। क्या ममता का सुमित के साथ ये बर्ताव और ममता का तलाक मांगना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे भी कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय दीजिए ममता के इस बर्ताव के बारे में। धन्यवाद।